7 शहजादियों की मुकम्मल कहानी। एक दूर की बात है, एक शानदार सल्तनत थी जिसका नाम नूरआबाद था। इस सल्तनत पर एक नेक दिल बादशाह सुल्तान हैदर और उनकी अक्लमंद मलिका रानी ज़ोहरा हुक्मरानी करते थे। उनके पास खजाने की कोई कमी न थी, मगर उनकी असल खुशी उनकी 7 बेटियां थीं। महल में जश्न होता तो शहजादियां गीत गाती, बाग में बहार आती तो वो रंग बरंगे फूल सजात और रात को सब इकट्ठे बैठकर कहानियां सुनाते। उन 7 की आपस में इतनी मोहब्बत थी कि कोई भी एक दूसरे के बगैर रह ना पाता। 7 शहजादियों की पहचान। 1 नौरीन, सबसे बड़ी इल्म व हिकमत में सबसे आगे। 2 महक, जिसके कदमों के निशान से फूल खिल जाते। 3 जर्री, मौसीकी की दीवानी, जिसके साथ से परिंदे भी झूमते। 4 हिना, रंगों और मुसव्वरी की शहजादी। 5 मारुख, सुरीली आवाज की मालिक। 6 आलिया, निडर और बहादुर तलवार चलाने में माहिर। 7 आमना, सबसे छोटी मासूम और दिल की साफ। पहली आजमाइश। एक दिन 7 बहनें महल के बाग से निकलकर खेलने गईं। वो खेलते खेलते जंगल के किनारे जा पहुंची। वहां अचानक धुआं छा गया और एक जादूगरनी नमूदार हुई। इसने एक जादुई मंत्र पढ़ा और 7 बहनों को कैद करके अपने किले में ले गई। जादूगरनी ने कहा, अगर आजादी चाहते हो तो अपनी अपनी सबसे बड़ी खूबी दूसरों के फायदे के लिए कुर्बान करना होगी। दूसरी आजमाइश। जादूगरनी ने उन्हें एक कमरे में कैद कर दिया। कई दिन तक न खाना दिया न पानी। शहजादियां थक गईं, मगर छोटी आमना ने बहनों को हौसला दिया, हम मिलकर रहेंगी तो रास्ता निकल आएगा। फिर नौरीन ने अपनी अक्ल से एक चाल निकाली। इसने दीवार पर लिखे जादुई अल्फाज को पहचान लिया और दरवाजा खोलने का तरीका मालूम किया। यूं वो पहली मुश्किल से निकल आईं। तीसरी आजमाइश। आगे एक दरिया आया जिसमें आग के शोले थे। कोई गुजर नहीं सकता था। महक ने अपनी खुशबुओं से पानी को ठंडा कर दिया। फूल खिल गए और आग बुझ गई। 7 बहनें दरिया पार कर गईं। चौथी आजमाइश। किले में एक ऐसा कमरा था जहां मुकम्मल अंधेरा था। कुछ नजर नहीं आता था। वहां जनू और ड्रोनी आवाजें आती थीं। मारुख ने अपनी सुरीली आवाज में तिलावत और दुआ पढ़ी। आवाज इतनी पाकीज़ा थी कि अंधेरा छूट गया, जिन भाग गए और रोशनी फैल गई। 5वीं आजमाइश। जादूगरनी ने एक खूंखार शेर छोड़ दिया। सब बहनें डर गईं, मगर आलिया ने हिम्मत की। इसने तलवार उठाई और शेर के सामने खड़ी हो गई। शेर ने हमला किया, लेकिन आलिया ने बहादुरी दिखाई और शेर को काबू करके कैद कर दिया। आखिर में जादूगरनी ने कहा, अब तुम में से हर एक को अपनी सबसे बड़ी खूबी कुर्बान करनी होगी। नौरीन ने अपनी अक्ल एक गरीब लड़के को दे दी ताकि वो गांव को इल्म सिखा सके। महक ने अपनी खुशबू जंगल के दरख्तों को दे दी ताकि सबको सुकून मिले। जर्री ने अपना साज यतीम खाने को दे दिया ताकि बच्चे खुशी महसूस करें। हिना ने अपनी तस्वीरें स्कूल की दीवारों पर बना दें ताकि बच्चे पढ़ाई पसंद करें। मारुख ने अपनी आवाज मजदूर औरतों को दे दी ताकि वो थकन भूल जाएं दिखाए। अलिफ। आलिया ने अपनी बहादुरी जख्मी फौजियों को दे दी ताकि वो वतन का दिफा कर सके। और आमना ने अपनी मासूमियत एक बीमार बच्चे को दे दी ताकि वो खुश और सेहतमंद हो जाए। जादूगरनी ये सब देखकर हैरान रह गई। इसने कहा, मैंने सोचा था कि तुम अपनी जान बचाने के लिए सब छोड़ दोगी, मगर तुमने दूसरों के लिए कुर्बानी दी। यही असल शहजादगी है। जादूगरनी ने अपना जादू खत्म कर दिया और 7 शहजादियां आजाद हो गईं। वो महल वापस आईं। बादशाह और मलिका ने उनकी कुर्बानियों पर फख्र किया। सल्तनत के लोग भी उनसे मोहब्बत करने लगे। असल शहजादी वो नहीं जो ताज पहने, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए कुर्बानी दे, मोहब्बत बांटे और बहादुरी